मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, यूपी टेट क्लासेस के अंतर्गत लगातार हमारे और आपके बीच बातचीत हो रही है मनोविज्ञान की, जो कि मित्रों पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिलकर मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में मित्रों एक नया टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो बाल मनोविज्ञान से आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं की बात करें तो मित्रों सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। तो मित्रों ध्यान दीजिए, क्रो एंड क्रो से आपके एग्जाम में जरूर परिभाषाएं पूछी जाती हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक करता है। तो मित्रों क्रो एंड क्रो कहता है कि जो बाल मनोविज्ञान होता है इसका अध्ययन मित्रों जब बालक गर्भावस्था के प्रारंभ से, यानी कि जब निषेचन होता है तब से लेकर किशोरा अवस्था तक जब बच्चा पहुंचता है, किशोरा अवस्था के प्रारंभ के बीच जो समय होता है इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इसका अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बीच में बालक का विकास कैसी होती है, बालक की वृद्धि कैसे होता है, बालक कैसे सीखता है, कैसे सोचता है, कैसे क्रियाकलाप करता है, कैसे समस्याओं का समाधान करता है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए मित्रों देखते हैं दूसरी परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। तो मित्रों जेम्स ड्रेवर की बात करें तो जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म से परिपक्वता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अध्ययन करती है। तो मित्रों जेम्स ड्रेवर भी वही कहते हैं कि बालक के जन्म से लेकर परिपक्वता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अध्ययन करती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर परिपक्वता का प्राप्त करता है। जब बालक किशोरा अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका शारीरिक मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका रहता है। तो इसके बीच का जो समय होता है इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए मित्रों देखते हैं हरलॉक जी क्या कहती हैं। देखिए मित्रों जो हरलॉक हैं यह एक लेडी महिला है। इनका नाम तो देखने में लगता है पुरुष, लेकिन यह हरलॉक एक लेडी महिला है। हरलॉक क्या कहती है मित्रों ध्यान दीजिए, बाल मनोविज्ञान में मुख्यतः बालक की रुचियों, व्यवहार और लक्ष्यों आदि में होने वाले उन परिवर्तनों पर जोर दिया जाता है जो बालक में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने पर दिखाई देते हैं। तो मित्रों हरलॉक की बात करें तो यह मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो बाल मनोविज्ञान है यह बालकों को विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर बांटकर अध्ययन करती हैं। तो मित्रों यह कहती है कि जो बालक की रुचि होती है, योग्यता होती है, क्षमता होती है, बालक का जो व्यवहार होता है, लक्ष्य होता है, वह प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। बालक किशोरा अवस्था में उसकी अलग रुचियाँ होती है, बाल्य अवस्था में अलग होती हैं, किशोरा अवस्था में अलग होती है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की बाल मनोविज्ञान का इतिहास की कि बाल मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट है मित्रों बाल मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहला योगदान जर्मन मनोवैज्ञानिक जॉन फ्रेडरिक पेस्टोलॉजी का आएगा, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार बच्चों के विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किया और उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो मित्रों यदि हम बात करें बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है तो जॉन फ्रेडरिक पेस्टोलॉजी को माना जाता है, क्योंकि मित्रों इन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार बच्चों के विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किया। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है मित्रों? वैज्ञानिक का मतलब होता है बच्चों के विकास पर क्रमबद्ध अध्ययन किया, सुसंगठित सुव्यवस्थित अध्ययन किया, एक क्रम से अध्ययन किया। इसीलिए मित्रों इन्हें हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जॉन पेस्टोलॉजी को कहते हैं या जॉन फ्रेडरिक पेस्टोलॉजी को कहते हैं। और मित्रों जो जॉन फ्रेडरिक पेस्टोलॉजी है यह अपने ही खुद के 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था और भी बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया था। चलिए मित्रों देखते हैं दूसरा नाम किसका आता है। तो दूसरा नाम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल का होगा, जिन्होंने अवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया और साथ ही साथ किशोर अवस्था पर एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी और किशोर मनोविज्ञान के जनक बने। तो मित्रों वहाँ पर हम बात कर रहे थे जॉन पेस्टोलॉजी का, तो वह बाल मनोविज्ञान के जनक है, जबकि मित्रों किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल हैं।
और क्यों है? क्योंकि मित्रों इन्होंने बालक की अवस्थाओं को बांटकर बालक की अवस्थाओं पर गहराई से अध्ययन किया। और यह मित्रों बात करें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीनों अवस्थाओं पर अध्ययन किए थे। लेकिन मित्रों जो स्टैनले हॉल हैं, स्टैनले हॉल मुख्य रूप से किशोरा अवस्था पर अध्ययन किए थे, किशोरा अवस्था के बारे में गहराई से अध्ययन किए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताएं। इसीलिए मित्रों इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी किशोरा अवस्था पर, एडोलसेंस। देखिए मित्रों महत्वपूर्ण पुस्तक है। एडोलसेंस की पुस्तक में ही किशोरा अवस्था के बारे में विस्तार से वर्णन किया। इसलिए मित्रों स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। यह मित्रों अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए मित्रों देखते हैं तीसरा पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान के इतिहास में रूसो का नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा, जिन्होंने अपनी पुस्तक एमिल एंड एजुकेशन के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को प्रोत्साहित किया। तो मित्रों देखिए जो रूसो है, रूसो का नाम बाल मनोविज्ञान के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मित्रों इनकी एक पुस्तक है जो कि अति महत्वपूर्ण है, एमिल एंड एजुकेशन है। इस पुस्तक के द्वारा मित्रों यह इसका समर्थन करते हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा यह प्रस्तुत करती हैं, और यह कहते हैं कि बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुरूप अध्ययन कराया जाए। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो रूसो का है। तो मित्रों चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, बाल विकास के अध्ययन में मारिया मॉन्टेसरी के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है, जिन्होंने छोटे बच्चों की बात करें तो मित्रों 3 से लेकर 7 वर्ष के बालकों के लिए इंद्रिय आधारित शिक्षण विधि की शुरुआत की, तथा द मॉन्टेसरी मेथड तथा द एडवांटेज ऑफ मॉन्टेसरी मेथड नामक पुस्तक लिखी। देखिए मित्रों यदि हम बात करें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास में एक नाम आता है मित्रों मारिया मॉन्टेसरी का। इनका योगदान महत्वपूर्ण है क्योंकि मित्रों यह छोटे बच्चे जो थे 3 से लेकर 7 वर्ष के बीच के जो बच्चे थे, इनको इंद्रिय आधारित शिक्षा दिया जाता था, क्योंकि मित्रों ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे होते थे। कमज़ोर बच्चों को लेकर इन्होंने महत्वपूर्ण अध्ययन किया था, बताया था कि इन ऐसे बच्चों को इंद्रिय आधारित शिक्षण विधि के द्वारा सिखाया जा सकता है कि बालक स्पर्श के माध्यम से, सुनकर, किसी न किसी प्रकार से, यानी कि इंद्रियों के द्वारा आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से सिखाना बहुत आसान होता है। तो मित्रों मारिया मॉन्टेसरी का बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, और इन्होंने मित्रों महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। मॉन्टेसरी मेथड की यह जनक भी हैं, और मॉन्टेसरी मेथड और द एडवांटेज मॉन्टेसरी मेथड नामक पुस्तक यह लिखी थी। चलिए मित्रों देखते हैं, पाँचवा पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण है, बाल मनोविज्ञान के इतिहास में फ्रॉवेल का नाम भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बालक के स्वाभाविक विकास का अध्ययन करते हुए पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालकों की शिक्षा के लिए खेल विधि की शुरुआत की और किंडरगार्टन प्रणाली का जन्म दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक द पेडागॉजी ऑफ किंडरगार्टन में अपनी खेल विधि का जिक्र किया। तो मित्रों यदि हम बात करें बाल मनोविज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण नाम है मित्रों किसका? तो फ्रॉवेल का नाम है, क्योंकि मित्रों यह बालक को खेल के माध्यम से सिखाने के लिए एक विधि प्रस्तुत किए थे, खेल विधि, कि बालक जो है मित्रों खेल के द्वारा भी इसको सिखाया जा सकता है, जिसका नाम क्या है मित्रों? किंडरगार्टन प्रणाली है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो फ्रॉवेल है। और फ्रॉवेल की मित्रों एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द पेडागॉजी ऑफ किंडरगार्टन। इसे में मित्रों इन्होंने अपनी खेल विधि का जिक्र किया है। तो मित्रों ये थे मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास मनोविज्ञान, बाल विकास एवं मनोविज्ञान। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।